अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं फैसले करम और आप देख रहे हैं सरजमीन टीवी। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की में मईशत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वहीं पे ताजिर हजरात भी इस हवाले से अपना एक किरदार मिस्बत किरदार में अपना एक मुकाम रखते हैं। आज जो शख्सियत मेरे मेहमान हैं वो ताजिरान इत्तेहाद ग्रुप ऑल पाकिस्तान के चेयरमैन हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर प्याफ हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है चौधरी मोहम्मद अबू बकर साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी अल्हम्दुलिल्लाह। साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप माशाल्लाह मल्टी कारोबार करते हैं। सबसे पहले आप अपने कारोबार के हवाले से ज़रा कुछ फरमाइएगा ज़रा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो ताजर है, जो इकॉनमी है, वो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानंद होती है। जी, जी। और इसी को बिज़नेस तो हर बंदा करता है, मगर बात ये है कि अगर बिज़नेस मुल्क की सलामती और बका और मुल्क की इकॉनमी की बेहतरी के लिए अगर किया जाए, तो वो ज़्यादा जो है वो कारआमद साबित होता है। मेरा जी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और पोटैटो, कॉर्न और राइस ये हुँ। चीज़ें मेरी मेजर्स हैं। और सही, भी दीगर कुछ बिजनेसेस हैं जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ, बल्कि खिदमत कर रहा हूँ। सही, सही। आपकी कंपनी बकर्स एंड कंपनी के नाम से आपकी कंपनी है, वो ये ज़रा बताइएगा कि किस तरह पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर रही सर है? ये देखें, जो एग्रीकल्चर है वो किसी भी मुल्क की, मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क ही जो पहचान है वो एग्रीकल्चर है। सही, सही। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारा मुल्क है, तो मेरा भी ताल्लुक उसी से है। हुँ, जैसे मैंने बताया कि पोटैटो, राइस और कॉर्न हम हुँ, एक्सपोर्ट भी करते हैं, लोकल मार्केट में भी सर्व करते हैं। कोशिश यही होती है कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी जो है वो पाकिस्तानियों तक पहुंचाई जाए हुँ। और जो बेस्ट फूड है वो सर्व किया जाए अपनी नेशन को। आप करतारपुर में भी कोई अमृत जल को पैक करके ज़ायरीन में तक़सीम कर रहे हैं। इस हवाले से कुछ आगाही फरमाइए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मैंने जो है वो प्रोजेक्ट साइन किया है होमलैंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ, हुँ, जिसमें अमृत जल जो है वो एक सिख यात्रियों के लिए वो बड़ी एक मुकद्दस पानी है। जिस तरह हमारे लिए आब ज़मज़म है, इसी तरह के लिए उनके लिए भी वो मुकद्दस अहमियत रखता है। तो हमारी कोशिश है कि उस पानी को, अमृत जल को पूरी दुनिया में जो हमारे सिख भाई हैं जी, जी। उनके उन तक रसाई दी जाए और उन तक उनको पहुंचाया जाए। इसमें डेफिनेटली हमारे जो मुल्क है उसमें एक जो एक पीस का एलिमेंट है, जो एक मजहबी एलिमेंट, जो जी, जी। चीज़ों को लेके मजहबी कार्ड खेले जाते हैं, उस चीज़ से भी जो है वो हमारा छुटकारा मिलेगा और इस तरह हम खिदमत भी कर सकेंगे अपने सिख भाइयों की। सिख भाइयों की जानिब से इसका कैसा रिस्पॉन्स आया आपको? सर ये अनबिलीवेबल, डेफिनेटली उनके लिए ये एक उनका एक समझ लें कि मैंने जैसे बताया कि जैसे हमारे लिए आब ज़मज़म एक हैसियत रखता जी, है, जी। उसी तरह उनके लिए भी ये अमृत जल जो है वो बड़ा मुकद्दस पानी है हुँ, और इसका अल्टरनेटिव कोई नहीं है। गुरु नानक साहब जो हैं, जो उन्होंने अपने हाथों से इसको जो है वो कुएँ को जब बनाया, उसमें से जो वो पानी है उसके लिए तो वो मेरा ख्याल है कि दुनिया में किसी जगह पे भी जाएगा तो वो उनके लिए बड़ी हैसियत का हामिल है। सही, सही। अच्छा, जोसेफ, आप माशाल्लाह प्यास के एग्ज़ीक्यूटिव मेंबर भी हैं और ताजरों के हवाले से आप उनके मसाइल के हवाले से काफ़ी गहरी नज़र भी रखते हैं इससे उनके मसाइल पर। तो आप बताएँ कि आपने ताजरों के हवाले से उनके जो उनको दरपेश मसाइल हैं, क्या कुछ इक़दामात कर रहे हैं आप? सर मैं बेसिकली ताजरान इत्तेहाद ग्रुप ऑल पाकिस्तान जब इसकी मैंने बुनियाद रखी तो ये बुनियाद हकूक़ुल इबाद पे रखी थी। जी, जी। इसमें मैंने जो छोटा ताजर है, एसएमई है, इंडस्ट्रियल है, दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, जब भी मेरे ताजर ने मुझे पुकारा है मैं भागा गया हूँ। हुँ, तो मैंने हमेशा ये समझा है कि जब मैंने इस चीज़ का हलफ ले लिया तो मेरे पे ये वाजिब है कि मैं जो है वो अपने ताजर की खिदमत करूँ। तो हम एक पुल की तरह एक काम करते हैं, जो भी ताजरों से मसाइल होते हैं, ताजरों से रेलेवेंट होते हैं, जी। असिस्टेंट कमिश्नर से होंगे या किसी एफपीआर से या कोई अदारे से होते हैं, तो हम एक ब्रिज की तरह उनके जो अदारे हैं उनके पास जाते हैं, उनके मसाइल उनके सामने रखते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इन मसाइल को, अपने ताजरों के जो मसाइल हैं उनको उस अदारे से हल करवाएँ। ठीक कहा आपने। अच्छा, ये बताइएगा कि साल 2024 को इलेक्शन का साल भी कहा जा रहा है, तो चैम्बर की सियासत के हवाले से ज़रा कुछ रोशनी डालिएगा। जी रिसेंटली जो एक ग्रुप है अपना अंजुम निसार साहब, जी, तो जी। उन्होंने विन किया और एक अच्छा और बड़ी ज़बरदस्त मार्जिन से वो उन्होंने लीड की
اور میں ہمیشہ پہلے بھی تو میرے تو استاد بھی ہیں، میرے محسن بھی ہیں، تو میں ہمیشہ ان کی عزت کرتا ہوں اور عزت کی نگاہ سے، اور رسپیکٹیبل میرے لیے وہ ہیں. تو میں یہی چاہوں گا کہ چیمبر میں دیکھیں الیکشنز تو آتے اور جاتے رہتے ہیں، لوگ آئیں گے، لوگ چلے جائیں گے، مگر جو اپنی سیٹ ہے اس سے وفا کریں. اور جو تاجروں کے مسائل ہیں، ہم بزنس کمیونٹی کو، آپ انٹرنیشنلی بزنس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، چیمبر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، تو جو بھی ہم یوتھ کے لیے، اپنے تاجروں کے لیے، انڈسٹری کے لیے، انڈسٹری کا برا حال ہے اس ٹائم، ہماری اکانومی کا برا حال ہے، ہم اس میں جتنا بھی اپنا حصہ ڈال سکیں اور ہمیں ڈالنا چاہیے، اور ہمیں پازیٹیولی موو کرنا چاہیے، اوپن آرم سے سب کو ویلکم کریں، اور تاجروں کی فلاح کے لیے، تاجروں کی خدمت کے لیے اور ان کے مسائل کے تدارک کے لیے ہمیشہ سرگرم رہیں. جیسا بھی آپ نے اکانومی کا ذکر کیا، تو ابھی ریسنٹلی 2% شرح سود میں کمی آئی ہے، 15 سے 13% پر آ گئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو ہے پاکستان کی معیشت کس کروٹ بیٹھے گی؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو 1 ڈیجٹ ہونا چاہیے، ابھی 20 زیادہ ہے، اور بینکنگ جو سسٹم ہے وہ اکانومی سے بھی ریلیونٹ ہے، ٹریڈر سے بھی ہے، انڈسٹری سے بھی وہ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ پیسہ سارا اس میں سرکولیٹ کرتا ہے. تو ان کو 1 ڈیجٹ پہ آنا چاہیے، اور ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جب سود مند ہوں گی، اور اس میں انٹرسٹ ریٹ جتنا بھی کاربر ریٹ کم ہوگا، ہماری انڈسٹری کو فائدہ ہوگا، ہمارے تاجر کو فائدہ ہوگا اس سے. بہت شکریہ چوہے صاحب. ناظرین، یہ تھے چودھری محمد ابو بکر صاحب جن کی آپ نے گفتگو سنی. پروگرام میں آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا.